जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं। यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से लिखते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को अगर बार बार लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। संघर्ष ही जीवन है। अगर दोस्तों आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष में इंसान अकेला होता है। हम लोग ये भी जानते हैं हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों हम लोग आज इस प्रश्न को अच्छे से हल करेंगे। आप लोग कॉपी कलम लेकर इस प्रश्न को अच्छे से लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा। आइए हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए ईमानदारी के साथ। अगर दोस्तों ईमानदारी के साथ मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग यह क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? यानी इस प्रश्न में जो दिया है हम लोग उसे क्या करते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिए, दिया है राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, 7:8 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 7:8 दिया है। हम लोग क्या करेंगे, जो अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यक्स का गुणा कराते हैं। ध्यान दीजिए, यानी 7 में हम लोग क्या कराएंगे, यक्स का गुणा कराएंगे। फिर क्या करेंगे, 8 में यक्स का गुणा कराएंगे। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात क्या दिया है, 8:9 हो जाएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा सकते हैं। आप लोग छोटा करिए या बड़ा करिए, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करिए, अच्छे से संघर्ष करिए, क्योंकि संघर्ष ही क्या है, जीवन है। अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष ही जीवन है। आइए ध्यान दीजिए, हम लोग मानते हैं, ध्यान दीजिए, माना राम की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, क्या है, जो अनुपात दिया है तुम्हारा, क्या दिया है, 7 दिया है। इसमें हम लोग क्या कराएंगे, यक्स का गुणा कराएंगे। यक्स का गुणा कराएंगे तो आएगा 7x वर्ष आएगा। यानी 7x वर्ष क्या बताएगा, 7x वर्ष बताएगा
राम की वर्तमान आयु बताएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे श्याम। क्या लिखेंगे, श्याम। श्याम, श्याम की वर्तमान, श्याम की वर्तमान आयु। तो श्याम की वर्तमान आयु हम लोग क्या करेंगे, जो 8 दिया है इसमें हम लोग क्या कराएंगे, यक्स का गुणा कराएंगे। तो आएगा 8x वर्ष आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 8x वर्ष क्या बताएगा, 8x वर्ष बताएगा श्याम की वर्तमान आयु बताएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान दीजिए, बोला है 9 वर्ष बाद। बाद अगर दोस्तों बाद या पश्चात बोलेगा, बाद या पश्चात बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी वर्तमान आयु में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पूर्व या पहले होने पर उनकी वर्तमान आयु में से हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन बाद या पश्चात होने पर उनकी आयु में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद इनकी 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात। ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुपात। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो अनुपात दिया है, जो अनुपात वर्तमान का दिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 9 वर्ष को जोड़ देंगे, 9 वर्ष को जोड़ देंगे। यानी 7x वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, 8x वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे। यानी यहाँ कितना समय लेता है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। किसकी आयु का अनुपात, राम और श्याम की। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे क्या, राम की आयु लिखेंगे, राम की आयु। तो राम की आयु लिखेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, 7x में हम लोग 9 को जोड़ देंगे तो आएगा 7x प्लस 9 वर्ष आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे श्याम। श्याम की आयु, श्याम की आयु क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 8x में 9 को जोड़ देंगे, 8x प्लस 9 वर्ष। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, यह अनुपात क्या दिया है, 8:9 हो जाएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है, आइए हम लोग क्या करेंगे, 7x प्लस 9 बटे 8x प्लस 9 बराबर, इसका अनुपात क्या दिया है, 8:9 दिया है। लिखेंगे क्या, 8 बटे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसका हम लोग क्या करा देंगे, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए 9 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। अंदर क्या लिखेंगे? 7x प्लस 9 बराबर 8 को बाहर लिखेंगे, अंदर को क्या लिखेंगे? अंदर की तरफ 8x प्लस क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, 9 का गुणा करेंगे 7x में, 9 का गुणा करेंगे 9 में, फिर क्या करेंगे? 8 का गुणा करेंगे 8x में, फिर 8 का गुणा करेंगे 9 में। आइए 9 का गुणा करेंगे, 9 का गुणा करते हैं 7x में। 9 सते 63x प्लस 9 9 81 बराबर 8 का गुणा करेंगे 8x में, 18 64x प्लस 8 का गुणा करेंगे 9 में, 8 9 72। अब क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे क्या? 81 को लिख लेंगे, 81 को हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे, प्लस 72 को बराबर किस तरफ लाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा, बराबर 64x, जो प्लस 63x है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा? 63x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग घटाएंगे, इसको हासिल देगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 9 आएगा, बराबर 64x में से 63x को घटाएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा दोस्तों? 1x आएगा, या x बराबर क्या आ गया? 9 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन में बोला क्या है? राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? हम लोग लिखेंगे अतः राम की वर्तमान आयु, अतः राम की वर्तमान आयु क्या माने हैं दोस्तों? ध्यान दीजिए, हम लोग माने हैं क्या? 7x वर्ष। हम लोग क्या लिखेंगे? 7x वर्ष हम लोग क्या किए हैं? माने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। 7 गुणे x का मान क्या है? 9 है, हम लोग क्या लिखेंगे? 9 बराबर 9 का गुणा करेंगे 7 में, 9 सते 63 वर्ष आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी राम की वर्तमान आयु क्या आ गया? 63 वर्ष आ गया। अब हम लोग याद करेंगे श्याम की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे? श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने हैं? क्या माने हैं दोस्तों? 8x वर्ष। क्या माने हैं? 8x वर्ष। 8x वर्ष हम लोग क्या किए हैं? माने हैं, बराबर 8 गुणे x का मान क्या है? x का मान तुम्हारा है 9, हम लोग क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, बराबर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 8 में, ठीक है। आइए हम लोग गुणा करते हैं। 9 8 72 वर्ष, 72 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं
कि राम की वर्तमान आयु आ गया 63 वर्ष। क्या आ गया? 63 वर्ष आ गया, ठीक है। और श्याम की वर्तमान आयु आ गया 72 वर्ष। यानी इस क्वेश्चन में बोला क्या था? राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? तो राम की वर्तमान आयु है 63 वर्ष, श्याम की वर्तमान आयु है 72 वर्ष। यानी इनका उत्तर आएगा 63 वर्ष और 72 वर्ष। यानी ए वाला तुम्हारा गलत है, सी वाला तुम्हारा गलत है, डी वाला तुम्हारा गलत है। सही कौन सा है? बी वाला। 63 वर्ष और 72 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है। आप लोग